हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स पे आपका स्वागत है। आज देखिए हम इस डिज़ाइन का मफलर बनाएंगे। देखिए दोनों साइड से आप इसे देखिए एक ही जैसा दिखाई देता है। देखिए इस साइड से देखिए ये इस तरह का है, इस साइड से देखिए यहाँ पर हमने दो अलग अलग चेन में, ये देखिए दो अलग अलग चेन में हमने फंदा लेकर पफ स्टिच किया है। उसके बाद हमने सिंगल क्रोशे की रो बनाई है। और अगर आप इसे देखेंगे 41 स्टिच के साथ मैंने इसे बनाया है। 41 स्टिच के साथ बनाने पर ये 9 इंच इसकी विड्थ आई है। आप चाहें तो इसको किनारी भी बना सकते हैं दोनों साइड। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप चाहे तो मुझे मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए मेरे चैनल पर और भी मफलर स्कार्फ की वीडियो अपलोड हुई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए सर्च पर जाएंगे, यहाँ पर मैजिकल थ्रेड्स लिखेंगे, मेरे चैनल का नाम, ये देखिए मैजिकल थ्रेड्स आ गया। इसे टच कीजिए, पिक पर जाएंगे, यहाँ पर अब देखिए होम पर है, वीडियोस पे जाएंगे तो वीडियोस पे देखिए यहाँ पर जो भी मेरे चैनल पर अपलोड हुई हैं, लड्डू क्वालिटी की ड्रेसेस हैं, मफलर हैं, जैकेट हैं, तो ये सारी वीडियोस आपको इकट्ठी मिलेंगी। अगर आपने एक ही तरह की देखनी है प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। यहाँ पर देखिए मफलर और स्कार्फ की प्लेलिस्ट अलग से है, तो इसे आप ओपन कर लें। यहाँ पर मेरे चैनल पर जो भी स्कार्फ की वीडियोस अपलोड हुई हैं यहाँ पर आपको मिलेंगी। ये देखिए, तो आप इनमें से कोई और बनाना चाहते हैं तो कोई और भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 9 नंबर क्रोशिया हुक लिया है 3.5 mm। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 41 मैंने चेन बनाई है 41, और 41 चेन हमने बनाई है, उससे हमारे पास 40 सिंगल क्रोशिया आएंगे और एक हम स्टार्ट वाली चेन को स्किप करेंगे तो 40 रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाली चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली में हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। तो हर चेन के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक। और यहाँ पर जो स्टार्ट में हमने चेन बनाई है, चेन हमने इस तरह से लूज हाथ से बनानी है, तो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए सभी चेन में मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब लास्ट वाली जो चेन है वहाँ पर भी बनाएंगे। और ये मेरा 40वां सिंगल क्रोशिया है जो मैंने अभी बनाया है। तो 41 चेन थी हमारे पास, फर्स्ट हमने स्किप की, तो 40 हमारे पास सिंगल क्रोशिया है। काउंट करके आप सिंगल क्रोशिया बनाएं। 3 चेन लिए हमने, ये देखिए 3 चेन लिए हमने यहाँ पर। और ये जो हमारा बिल्कुल पहला सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर हमने पहला स्टिच बनाना है। धागा लेंगे, बिल्कुल स्टार्ट वाला जो हमारी चेन है यहाँ पर हमने, ये देखिए इस तरह से धागा लिया, इस तरह से निकाला। इसे कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से धागा लिया, फिर नेक्स्ट चेन में जितनी हमारी ये चेन है उतना हमने इस फंदे को खींच के बड़ा कर लेना है। ये देखिए फिर से धागा लिया, ये पहली चेन में हमने डाला, जितनी हमारी 3 की चेन है उतना हमने इसे खींच के कर लिया, फिर धागा लिया। जब हम धागा लेते हैं दूसरी बार यहाँ पर फिंगर रखेंगे, नहीं तो ये हमारा स्टिचेज, ये जो फंदे हैं ये छोटे हो जाएंगे। इसके यहाँ बनाया, अब नेक्स्ट में बनाएंगे, इसे भी बराबर करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास 5 फंदे हैं क्रोशे के ऊपर, ये वाला रहने देंगे। 4 निकाल दिए हमने शुरू वाले, अब हमने 2 से 1 किया, इसके बाद एक चेन ली, धागा लिया। तो एक स्टिच में हमने 2 बार बनाना है। यहाँ पर देखिए हमने बना लिया है, फिर से यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से, फिर धागा लिया, फिंगर रखेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में हमने क्रोशे हुक डाला। तो अब फिर से देखिए हमारे पास 5 है, फर्स्ट वाले 4 निकाल देंगे, इनमें से ये वाला रहने देंगे इस तरह से, फिर 2 से 1 किया, इसके बाद एक चेन ली, धागा लिया। सेम स्टिच में पहले बनाना है, यहाँ पर बनाएंगे, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर ये 4 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किया, फिर चेन ली। ये रो हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। आपने इसमें ये ध्यान जरूर रखना है, जब हम यहाँ पे जो हमने बनाया होता है पहले हमने फिर से यहाँ पर बनाना है। तो कहने का मतलब है एक चेन में हम 2 बार बनाते हैं। पहले हमने ये फंदा बनाया, तब इसमें बनाया, अब हम फिर से बनाएंगे। यहाँ बनाया, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट में बनाया, एक चेन ली। और अगर आप देखिए यहाँ पर अगर आप नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बना लेंगे, नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया,
तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जैसे होल है, यहाँ पर ये होल बड़ा हो गया, तो इस और बड़ा हो गया और एक आपका यहाँ पर स्टिच कम हो जाएगा, ये जो ऊपर चेन बनी है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है जब भी बनाना है। एक चेन ली, जब भी आपने बनाना है पहले हमने जिसमें हमने बनाया हुआ है उसमें बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। अगर आप सेम स्टिच में नहीं बनाएंगे तो आपके फंदे कम हो जाएंगे। चेन ली, फिर यहाँ पर बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया, तो रो को कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। पूरी रो बनाने के बाद आप इसे इस तरह से एक बार चेक कर लें, कहीं ये जो होल हैं छोटे छोटे, अगर कहीं पर होल बड़ा आया है तो इसका मतलब है आपने सेम स्टिच में नहीं बनाया। जैसे ये देखिए, लास्ट में सेम स्टिच में बनाना है, फिर हमने नेक्स्ट में बनाना है, फिर एक चेन ली, फिर सेम में बनाया, फिर लास्ट जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन को लेकर यहाँ पर बनाया। तो रो को फिनिश इस तरह से करेंगे। अब देखिए, सभी चेन में हमने दो दो बार बनाया है, लेकिन ये जो लास्ट हमारा सिंगल क्रोशिया है उसमें अभी हमने सिर्फ एक बार बनाया है। तो यहाँ पर हम अब चेन नहीं लेंगे, बिना चेन लिए हमने यहाँ पर लास्ट यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। एंड में हमने चेन नहीं ली, और एंड में यहाँ पर देखिए हमारे पास पफ स्टिच है, लेकिन लास्ट में हमारे पास सिर्फ डबल क्रोशिया है। इसी तरह से हमारे पास स्टार्ट में देखेंगे तो एक 3 की चेन है, उसके साथ पफ स्टिच है, एंड में भी इसी तरह से है, ये एक डबल क्रोशिया है, उसके साथ पफ स्टिच है। और यहाँ पर देखिए, जब आप ये पफ स्टिच वाली रो बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे स्टिच इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद जब आप सिंगल क्रोशिया की रो बनाएंगे तो ये स्टिच आपके ठीक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सेंटर में एक चेन भी लेते हैं। तो अब देखिए, एक चेन ली और यहाँ पर चेन से पहले वाला जो स्टिच है वहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए, चेन में नहीं करेंगे, इसमें करेंगे होल में। ये पहला डबल क्रोशिया हटा के यहाँ पर सेंटर में किया, फिर नेक्स्ट। अब हमने होल में बनाना है, फिर नेक्स्ट। तो आप काउंट करके बनाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और लास्ट जो ये पफ के बाद ये होल है 40। तो 40 आपने हर बार गिन के बनाने हैं ताकि आपके स्टिच कम ना हो। हर बार आप इस तरह से 40 गिन के बनाएं। स्टार्ट में हमारे पास 40 सिंगल क्रोशिया थे, तो इस रो में भी 40 है। अब 1 2 3 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, धागा लिया हमने, फिर उसी तरह से धागा लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया जो बिल्कुल स्टार्ट वाला है उसमें बनाया, और इसके बाद धागा लिया, फिर हाथ रखेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाया, लास्ट वाला छोड़ लेंगे, बाकी स्टिच निकाल दिए, फिर 2 से 1 किए, एक चेन ली, फिर सेम में बनाएंगे। पहले हमने सेम में बनाना है हर बार, फिर नेक्स्ट में बनाना है इस तरह से, फिर एक चेन ली, फिर देखिए ये देखिए सेम में बनाया, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट में बनाया, एक चेन ली, सेम में बनाएंगे, फिंगर रखेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, एक चेन ली। तो रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे।
रो देखिए कंप्लीट हो गई। एक बार आप इसे इस तरह से चेक कर लें। एक चेन ली, ये देखिए लास्ट वाले में किस तरह से बनाना है। ये देखिए एक स्टिच ये है, एक ये है, एक ये है। तो अब यहाँ पर हमने फिर से बनाया, अब सेकंड लास्ट में बनाया इस तरह से। इसके बाद फिर से एक चेन ली, देखिए सेकंड लास्ट में फिर से बनाया सेम प्लेस पर, फिर धागा लिया, लास्ट जो हमारा सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर बनाया। इसके बाद हमने चेन नहीं लेनी यहाँ पर, एक बार हमने लास्ट वाले सिंगल क्रोशिया में फिर से बनाना है बिना चेन लिए। तो अब लास्ट वाला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसमें भी हमने 2 बार बना लिया। इसके बाद एक चेन ली हमने और यही वाली एक स्किप करेंगे और यहाँ पर देखिए होल में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। एक बनाया, फिर नेक्स्ट होल में 2, फिर नेक्स्ट में 3। तो यहाँ पर फिर से आप गिन के बनाएं, 40 आपके पास आने चाहिए। 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और ये लास्ट होल में 40। तो इस तरह से आपने हर बार गिन के बनाने हैं जब भी आपने सिंगल क्रोशिया की रो बनानी है। उसका कारण ये है कि अगर आपका यहाँ पर कहीं पर आप सेम में नहीं बनाते, नेक्स्ट में बना लेते हैं, तो ये आपका एक पफ कम हो जाएगा। एक पफ कम हो जाएगा तो आपका एक सिंगल क्रोशिया भी कम हो जाएगा, तो फिर आपका ये प्रॉपर शेप में नहीं आएगा इस तरह से स्ट्रेट। तो इसलिए आप काउंट करके बनाएं। नेक्स्ट रो में आपको फिर से स्टार्ट करके बता देती हूँ। वैसे तो सेम इसी तरह से बनेगी। 3 हमने चेन लिए। इसके बाद देखिए फर्स्ट चेन स्टार्टिंग वाली में पफ बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाया इस तरह से 4 निकाल दिए, 2 से 1 किया, एक चेन ली, फिर सेम में बनाएंगे, फिर फिंगर रखेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाया 4 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किया, फिर एक चेन ली। तो इस तरह से फिर ये बनता जाएगा। तो एक बात का आप ध्यान रखें, जब आपने इसे फिनिश करना है तो फिनिश आपने सिंगल क्रोशिया की रो के साथ फिनिश करना है। लास्ट में जब हमने बनानी है तो सिंगल क्रोशिया की रो आनी चाहिए, लास्ट में भी और स्टार्ट में भी हमने सिंगल क्रोशिया की बनाई है। पफ स्टिच वाली रो के बाद आपने फिनिश नहीं करना। ये देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पर मैंने फिनिश किया है इसे और सिंगल क्रोशिया की रो के साथ हमने फिनिश किया है। और यहाँ पर देखिए जो इसकी विड्थ है ये 9 इंच है। 41 मैंने चेन ली है 41। आप चाहे तो 31 चेन के साथ बना सकते हैं। अगर आपने थोड़ा कम विड्थ का बनाना है, कम चौड़ाई में बनाना है, तो आप 31 चेन ले, फिर आपके 30 क्रोशिया आते जाएंगे, सिंगल क्रोशिया आएंगे। और आप जैसे 35 भी ले सकते हैं, 35, तो फिर आपके 34 सिंगल क्रोशिया आएंगे। जितने आप शुरू में चेन लेंगे उससे एक कम आपके सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो विड्थ आपने जितनी रखनी है उस हिसाब से स्टार्ट में फंदे लें। आपने इसे और ज़्यादा चौड़ाई में बनाना है तो आप 4 5 6 7 कोई एक्स्ट्रा थोड़े से फंदे ले लें। और मेरे चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, मफलर की, जैकेट की, वुलन ड्रेसेस लड्डू गोपाल जी की। तो उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से देखकर अगर आपने कोई और चीज़ बनानी है तो बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक के ऊपर आपको इसका डिज़ाइन अच्छे से दिखाई देगा। देखिए और इस साइड देखिए तो दोनों साइड से ये सुंदर दिखाई देता है। ये देखिए इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है और मफलर के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। तो अब हम यहाँ पर इसके नीचे जो लटकन होते हैं वो बनाएंगे।
बस जब आपने ये मफरल बनाना है तो आपने हर रो में जो सिंगल क्रोशे की रो होती है उसको आपने काउंट करते जाना है। सेम सिंगल क्रोशे होने चाहिए हर रो में। अगर सेम नहीं है, कम हो गए हैं, तो इसका मतलब है ये जो आपने पफ स्टिच वाली रो बनाई है उसमें हर चेन में हम 2 बार बनाते हैं। इसका मतलब है किसी जगह आपने 1 बार बनाया है, इसलिए आपके सिंगल क्रोशे कम हो गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पर हम बनाएंगे, ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा थ्रेड कट किया है और 11 इंच के करीब इसकी, ये देखिए, लेंथ रखी है। 4 मैंने थ्रेड लिए हैं। 4 थ्रेड लेकर यहाँ से हम दोनों साइड से इक्वल करेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये पहला सिंगल क्रोशिया छोड़ के सेकंड वाले सिंगल क्रोशिया में मैंने इसे इस तरह से, देखिए इस तरह से पहले हमने इसमें क्रोशिया हुक डाला, फिर इसे लेंगे और इसे यहाँ से पकड़ के ऐसे हमने निकाल लिया और यहाँ से देखिए ये सारे जो हैं इस लूप में से निकाल देंगे इस तरह से। फिर से देखिए 4 धागे लिए मैंने, दोनों साइड से इक्वल करेंगे। ये आपकी चॉइस है, आपने पास पास लगाने हैं कि दूर दूर लगाने हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर आप इसे इस तरह से लगा लें। इसे इस तरह से आप बड़ा कर ले फंदे को, तभी ये सारे इसमें से निकलेंगे। तो इस तरह से फिर मैं आपको सारे लगा के फिर दिखाती हूँ। सारे लगाने के बाद आप इन्हें यहाँ पर इक्वल करके इस तरह से कट कर दें। तो मफरल देखिए कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।